ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ रुचि। सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि हम जाएंगे किसी रिलीजियस प्लेस पे, तो अब हम जा रहे हैं मनी महेश के लिए, भोले शंकर के दर्शन करने के लिए। तो साथ में और भी हैं हमारे साथ, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स हैं, उनकी फैमिली जा रही है साथ में। और हम रुके हैं रास्ते में कुछ खाने के लिए, तो आगे क्योंकि कुछ मिलेगा नहीं इसलिए यहीं पे रुक रहे हैं। तो ये देखो पीछे व्यू सारा, वो देखो सारा व्यू कितना सुंदर लग रहा है ना। आगे और भी व्यू आएंगे तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, और जहाँ जहाँ हम रुकेंगे वो भी, और आगे चल के आपको भोलेनाथ के दर्शन करवाएंगे, मनी महेश के दर्शन करवाऊंगी। ये है एक ढाबा, यही है यहाँ पे ढाबा, आंटीज का ढाबा है ये, बड़ा मशहूर है। यहाँ पे फ्रेश खाना मिलता है, होममेड। मोहित का यहाँ पे देखने आए हैं। मोहित से हेलो बुला सबको। बस हमने खाना वगैरह खा के वहाँ से निकल गए थे। उसी दिन हमने भरमौर में ही रुकना था। अगले दिन ही हमने जो हड़सर से है अपनी जो चढ़ाई थी वो शुरू करनी थी, यात्रा शुरू करनी थी। बस ये टनल है, ये टनल क्रॉस करते हैं, ये कनेक्ट करती है चंबा और भरमौर को। तो ये टनल है, ये हमने क्रॉस कर दी थी। इस जगह का नाम है खड़ामुख। देखिए कितना अच्छा, ये पूरी बीच में से एक रास्ता जा रहा है, उसमें से भी रावी रिवर निकल रही है। बड़ा ही अच्छा, बहुत ही सुंदर मेरे को व्यू लगा ये वाला ना। तो जो ये आप रश देख रहे हो, ये जो राजा वीरभद्र सिंह है, जो हिमाचल प्रदेश के सीएम भी रह चुके हैं कितनी बार, उनकी जो अस्थि विसर्जन था, जो उनकी वो कलश चला था, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक पार्ट ऑफ हिमाचल में वो डिस्ट्रीब्यूट होकर वहाँ पे वो विसर्जित किया जाएगा। तो यहाँ पे भी आया था, तो यहाँ पे रावी में विसर्जन किया गया था। देखो कितनी ह्यूज माउंटेन्स हैं, ये बड़ी बड़ी माउंटेन्स हैं, ये हिल भी नहीं है। अब हम पहुंच गए भरमौर। हमारा वेलकम हुआ आई लव भरमौर के साथ, बोर्ड के साथ। उधर होता है शायद, बना हुआ है ना। हाँ हाँ है वहाँ पे, सब है वहाँ पे। वेलकम टू भरमौर। अब हम ये भरमौर में एंट्री कर चुके हैं। आज के दिन हम रुकेंगे यही भरमौर में, कल से हम यात्रा स्टार्ट करेंगे। ये भी जम्मू से आए हुए लोग हैं, मुझे लग रहा है ये भी यात्रा करने के लिए आए हैं। भरमौर में एक 84 नाम का टेम्पल है, उसकी भी मैं आगे पूरी आपको डिटेल स्टोरी बताऊंगी, बड़ी इंटरेस्टिंग है वो भी स्टोरी। अब हमको देगा ये रास्ता, दे 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 दे। अब ये है रास्ता भरमानी माता का। बोलते हैं मनी महेश जाने से पहले भरमानी माता पे माथा टेक के ही जाना चाहिए, तभी बोलते हैं यात्रा सफल होती है। वापसी पे आते हुए या जाते हुए किसी टाइम भी एक बारी ज़रूर जाना चाहिए। तो ये रास्ता है, देखो नेचर। ये वाला बोल रही थी भैया मैं, ये धतूरा नहीं है। ये नहीं होता धतूरा। I want to go in trance, ओम शिवा। और हम यहाँ भरमानी माता के टेंपल पहुँच गए। यहाँ पे सब जेंट्स लोगों ने नहाए, और पानी इतना ठंडा, मतलब फ्रीज़र का भी क्या पानी होगा जो ठंडा होगा, मतलब आइसी कोल्ड, मतलब जो इतना तीखा वाला ठंडा होता है ना, वो पानी था। और ये नहाए सारे जेंट्स। तो ये माता के आप दर्शन कीजिए, भरमानी माता के। बस भरमानी माता के दर्शन करने के बाद हम लोग यहाँ फॉरेस्ट के रेस्ट हाउस में आ गए थे, थोड़ा रिफ्रेशमेंट के लिए, चाय वगैरह पीने के लिए। और ये देखो एप्पल्स, गार्डन फ्रेश एप्पल्स। सब बैठे हैं, वेट कर रहे हैं चाय की। सब ने बोला इधर ही बैठ के चाय पियेंगे। एंड देयर इज अ स्मॉल पॉन्ड आउट देयर। तो ले आओ ना, मैं जाऊँ।
छोटा लैंडस्केप बनाया हुआ है इन्होंने, है ना? मेरे को लग रहा है वो जो 2 स्कल्पचर्स बनाए वो इधर ही रखने होंगे इन्होंने। बड़ा मज़ा आएगा यहाँ पे बैठ के इवनिंग में ना, बोन फायर करके। हाँ जी, हाँ आगे तक है। तो अब ये पहुंच गए हैं हम 84 के मंदिर में। शाम का टाइम है, आरतियों का टाइम है यहाँ पे। तो ये आगे मैं आपको दिखाती हूँ, जो ये फुट के पैरों के निशान बने हुए हैं। यहाँ मरने के बाद जो है इंसान बोलते हैं आता है। धर्मराज का पूरे वर्ल्ड में यहीं पे एक मंदिर है 84 में, भरमौर में। तो आगे मैं आपको पूरी डिटेल सुनाती हूँ यहीं के एक लोकल बंदे से। प्लस आधी ढाई और नीचे से जाओ। कहते हैं ना कि जब आदमी मरता है तो उसकी जो है आत्मा आती ना, ठीक है। जो आदमी ने अगर अच्छे कर्म किए होंगे तो ये पौड़ियाँ 2.5 पौड़ियाँ ये टपनी होती ना, तो ये पौड़ियाँ जो है अच्छी होती, मतलब ठंडी भी जैसे ऐसी कईयों को सुनने की बन जाती है पौड़ी। कईयों को अच्छे को कर्म किए होंगे तो अच्छा आग की तरह लाल होगी, इसमें पाँव नहीं रखा जाता, ठीक है ना। तो 2.5 पौड़ी चढ़ के फिर बंदे ने आना इधर ना, ये चढ़नी है, ठीक है। जिस हिसाब से तो उस हिसाब से ये तो चढ़ना पड़ती, चढ़नी पड़ती ना, फिर चढ़। ये आगे चित्रगुप्त है, पूरे नहीं है, अकाउंटेंट है धार्मिक। ये हमने जो भी किया पल पल की मतलब पूरी जो है लिखता है आदमी का, जो कर्म अच्छे किए तो अच्छा लिखता है, पूरे की पूरा। तो सारा अच्छा किया होगा तो अच्छे आगे फिर जाना बंदे ना, ऊपर जाना ऊपर ही है सबने, ऊपर का जाना ही ऊपर ही है, ठीक है। लेकिन अगर अच्छे किए होंगे तो मतलब उसको जो आगे की है वो सब रास्ते भी अच्छे रहेंगे, मतलब कोई बुरा कष्ट नहीं आएगा, चढ़ाई पे कष्ट नहीं लगेगा, है ना। और आपने एक चीज़ और करना, मकान बनाना, बनाते घर कहाँ पे बनाना, 87 से ऊपर ना, ठीक है। वहाँ पीछे चल जाना, पत्थर का मकान बनाना। बोलते मकान बनाया हो तो जब आदमी जाता तो वहाँ उसको मतलब हाथ में आता जैसे। अब वहाँ से आना है टास्क। बस हो गया। ये है 84 में शिवलिंग। ये है भरमौर का छोटा सा एक बाज़ार। छोटी सी जगह है ना, तो बाज़ार भी छोटा सा है, पर जो भी, क्योंकि यहाँ पे लोगों की नीड्स ही बहुत लिमिटेड हैं, तो उसी के अकॉर्डिंगली बाज़ार में उन्हीं के नीड्स के अकॉर्डिंगली सब चीज़ें अवेलेबल थी। तो हमने कहा अब चलो यहाँ का बाज़ार भी घूम लेते हैं, तो आप भी देखो। चीज़ मिल जाएगी यहाँ पे, मिल जाएगी आराम से, मिल जाएगी वैसे। हाँ ब्रश उससे करना, देखना लिप्स कैसे एकदम, मतलब पता कौन सा टेक्सचर आता है, वो आएगा एकदम लाइट ब्राउन। पूछ ही लेंगे किसी को। हाँ, पूछ नहीं पहननी है, मैं पहले वैसे पूछ। तो ये है हड़सर, यहाँ से होती है मणिमहेश की चढ़ाई स्टार्ट। बस यहाँ पे हमने पोर्टर वगैरह अरेंज करके तो हमने जो चढ़ाई थी मणिमहेश के लिए वो स्टार्ट कर दी थी हड़सर से। अभी ट्रैक करते हुए जा रहे हैं, हालत खस्ता हुई पड़ी है, हालत खस्ता हुई पड़ी है। अभी थोड़ा सा चले हैं। हमारे साथ साथ ही रावी रिवर जो है वो भी चलती जा रही थी, जो मेन कैलाश से स्टार्ट होती है रावी ना, तो बस हमारे साथ साथ नीचे दूर है। बस बीच में चलते हुए ऊपर चढ़ते हुए हमने रुक के यहाँ पे थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट ली, चाय वगैरह पी, ताकि एनर्जी आए हमारे अंदर। रास्ते काफ़ी टफ़ था। मैंने अपनी मैरिड लाइफ 13 साल से शादी में पहली बार इतना टफ़ मैंने ट्रैक किया। मज़ा भी बहुत आ रहा था, पर डर भी खूब लग रहा था।
यहाँ ऐसा रास्ता कोई नहीं था, बस पत्थरों पे बड़े बड़े रॉक्स के ऊपर क्लाइंब करके हमको जाना था। और मेरा बर्थडे था 18 जुलाई को, तो वहाँ पे मैंने यही, मेरे हस्बैंड ने, हम दोनों ने यही सोचा था कि मेरा बर्थडे शिवजी जी के पास जाके मनी महेश में ही मनाएंगे। तो ऑन द वे जाते हुए 18 जुलाई को ही हमने ट्रैक करना स्टार्ट किया था। तो रास्ते में मेरा सबने बर्थडे सेलिब्रेट किया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्पेशल। लाइफ लॉन्ग मुझे ये बर्थडे मेरा याद रहेगा। Happy birthday to me. ते केक ठपने के लिए इतने आगे, विश करने के लिए सबसे पीछे। यहाँ मैं मोहित को टॉन्ट मार रही हूँ क्योंकि मोहित मतलब सारा रात जागते रहे, बस 12 बजने में 15 मिनट पहले ही सो गए। हम पहुँच गए हैं गौरी कुंड। मैंने पूजा कर ली है, अब आप भी पूजा कर रहे हैं। बस भी बैठे हैं साथ में हमारे, और बाकी हम सबकी वेट कर रहे हैं। ठंड बहुत है, देखो कैसे धुंध है यहाँ पे। हम गौरी कुंड पहुंच चुके थे, अब हमने ट्रैक शुरू कर दिया मनी महेश की तरफ। हालत पूरी तरह खस्ता हो चुकी है, ठंड यहाँ पे पूरी है, बहुत फॉग भी है, देखो फॉग भी है काफ़ी। और मैं आपको एक बहुत अच्छा सा एक व्यू दिखाती हूँ रावी रिवर का। देखो कितने फ्लो से चल रही है, ये ब्रिज है, ये देखो। मुझे डर भी लग रहा है क्योंकि स्क्रू नहीं बंद हो रहे, देखो कितने फ्लो से चल रही है रावी रिवर, बहुत ज़्यादा। चलो अब ट्रैक स्टार्ट करते हैं मनी महेश का। बोलो मनी महेश की जय। देखो कितने सुंदर दर्शन हो रहे हैं शिव जी के, इतना मन खुश हो रहा है यहाँ पे आके। वहाँ से चलना शुरू किए थे, आगे यहाँ पे मैं बहुत गौरी आगे कुंड से। की बात कर रही हूँ। गौरी कुंड ये से ऊपर ट्रैक मनी महेश के पहुंच लिए गए फाइनल। ऑलमोस्ट पूरा ऊपर मनी महेश। कुछ सेकंड्स के लिए धुंध हटती थी कैलाश पर्वत से, और वो इतना सुंदर, मतलब मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है, मैं कैसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकूं कि कितना खूबसूरत नज़ारा होता है वो। कैसा रहा? भगवान की कृपा नहीं होती तो नहीं पहुंच पाता। कहाँ पे? ये है सामने डल झील, जहाँ पे मनी महेश की स्नान सरोवर है, वो मनी महेश का स्नान करने के लिए मेन यही डल झील है। यहाँ पे हमने अपनी कैंपिंग वगैरह कैंप सेट कर लिए थे, टेंट्स हम खुद ही कैरी करके अपने लेके आए थे, बेडिंग्स और कैंप। ये आगे है मनी महेश के सुबह 5 बजे के दर्शन, मैंने फोटोग्राफ क्लिक कर ली थी। फ्रेंड्स हम उतर रहे हैं नीचे, अब डिसेंड कर रहे हैं। हालत बहुत खस्ता हुई पड़ी है, इतनी थकावट हुई पड़ी है हमें, और बारिश भी है। रास्ता देखो कैसा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो इतना स्लिपरी रास्ता हुआ पड़ा है, और ये देखो कैसा रास्ता है। बस चल रहे हैं धीरे धीरे करके, पहुँच जाएंगे। पसीना भी बहुत आ रहा है, बारिश भी हो रही है, कभी इतनी तीखी धूप हो जाती है कि बस पूछो मत। सारा सनस्क्रीन लगाओ तो वो भी पसीने से बह के नीचे। पर बहुत मज़ा आया, जो इतनी यात्रा कठिन हम करके गए उसका रिज़ल्ट बहुत फ्रूटफुल था, इतना मज़ा आया, याद रहेगा। बस अभी है उम्मीद भोले बाबा हमें दोबारा से बुलाएं अपने दर्शन के लिए। चलो अब नीचे उतरते हैं धीरे धीरे। फ़ोन रखती हूँ, कहीं गिर ना जाऊँ, इसलिए मैं अभी फ़ोन रखूँगी। बस यहाँ से नीचे उतर चुके थे हम, ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया क्योंकि बहुत थकावट हो चुकी थी। ये घर को वापसी है अब हमारी। रात को मैंने बिल्कुल शूट नहीं किया, रेस्ट हाउस में ही रुके थे। बस घर को हमारी अभी ये वापसी हो रही है, और घर चल के मुझे इतना अच्छा सरप्राइज़ भी होने दिया। अब आप भी देखिए आगे। बच्चे इतनी जल्दी बड़े हो जाते हैं, स्पेशली लड़कियां। मैंने कभी सोचा ही नहीं था। पीहू ने अपनी पॉकेट मनी से सारी डेकोरेशन, केक और मेरे लिए गिफ्ट्स लेके आई अपनी पॉकेट मनी से। बहुत अच्छा, मतलब ये मेरा इट्स रियली अ प्योर एंड पायस थिंग ना फॉर मदर्स। बहुत अच्छा, ट्रू लव। Happy birthday
नाई दिया है हाँ नहीं नहाई आज, कल नहाई थी 4 बजे, जल्दी थी। ये मुझे पीहू ने 2 गिफ्ट्स दिए। एक तो शिव जी की फ़ोटो दी मुझे, बहुत ही सुंदर, इतनी प्यारी फ़ोटोग्राफ दी है। और एक मुझे दिया उसने टी शर्ट ला के, और मैं बहुत खुश, मतलब मुझे लगे कि पता नहीं क्या मेरे लिए सोने चांदी और हीरो के हार भी उसके आगे फेल है, जो मेरे बच्चे ने मुझे खुशी दी है। चलो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक स्टे ट्यून ऑन माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा मनी महेश का जो टूर है वो आपको पसंद आया होगा। मेरे थ्रू आपने भी मनी महेश शिव जी के दर्शन कर लिए होंगे। उम्मीद करती हूँ शिव जी आप सबकी मनोकामनाओं को भी पूर्ण करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।